रसूल करीम अम्माबाद औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 थ्योरम का कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 12 है। तो ये थ्योरम शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लाइन सेगमेंट आपको पता होना चाहिए। ये सेगमेंट होता है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। देखें, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसके दो एंड पॉइंट हैं, इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसी तरह एक एरो होते हैं, इसका वन एंड पॉइंट होता है। देखें, यहाँ से वन एंड पॉइंट है, दूसरे पॉइंट ख़त्म नहीं हो रहा, तो इसका एक एंड पॉइंट हो जिसको हम एरो कहते हैं। उसके बाद होती है जी लाइन। लाइन वो होती है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, दोनों तरफ से बढ़ रही होती है। ये ए भी एक लाइन है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे ए बी, एरो लगाएंगे, लाइन को लिखेंगे ए बी, डबल एरो लगाएंगे, लाइन सेगमेंट को लिखेंगे तो ए बी ऊपर लाइन। उसके बाद एक राइट बाइसेक्टर होता है। राइट बाइसेक्टर, अब देखें ये एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है ए बी। इसका राइट बाइसेक्टर वो होता है जो इसको मिड से डिवाइड करे और यहाँ पे एंगल 90 करना है। तो ये एम एन, ये एक लाइन, ये आपके पास एम एन जो है ये राइट बाइसेक्टर है, क्योंकि इसको दो इक्वल पार्ट में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड भी करता है और यहाँ पे इसके साथ एंगल भी 90 का बनाता है। तो ये एम एन राइट बाइसेक्टर है, एम एन राइट बाइसेक्टर। तो अब हम थ्योरम शुरू करते हैं। थ्योरम नंबर 12.1। थ्योरम है जी, पहले हम स्टेटमेंट लिख लेंगे। एनी पॉइंट on the right bisector is of a line segment of a line segment is equidistant from the end point of the segment. From the end point of the segment. सबसे पहले यहाँ पे जो इज है, ये इज, इससे जो वैल्यू पहले है जितनी भी, ये देखें पहले जितनी भी स्टेटमेंट है, इसमें हमारे पास डायग्राम भी है और उसके बाद हमारे पास ये जो इससे पहले है, इससे पहले वाले में हमारे पास डायग्राम भी है और गिवन भी है। जो इज है इसके बाद हमारे पास जो है वो हमने वो चीज़ है स्टेटमेंट में जो हमने प्रूव करनी है।
तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, लेकिन आपने डायग्राम पेंसिल के साथ प्रॉपर स्केल के साथ बनानी है। तो मैं आपको डायग्राम बनाना सिखा देता हूँ। आपने सबसे पहले देखें यहाँ पे लाइन सेगमेंट बनानी है। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, तो आप कोई भी लाइन हाफ पेज पे बना लें, स्केल के साथ आप प्रॉपर बनाएंगे। तो ये लाइन सेगमेंट बना स्केल के साथ आप बनाना। तो इस लाइन सेगमेंट का आप नाम दे देंगे ए बी। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास है जी राइट बाइसेक्टर। इसका हमने राइट बाइसेक्टर बनाना। राइट बाइसेक्टर के लिए आप यहाँ से पहले ए बी का मिड पॉइंट देखें, इसको आर कह सकते हैं, कोई भी कह सकते हैं। अब यहाँ से एक लाइन ड्रा करें जिसको 90 का एंगल की एक 90 एंगल बना लें। एंगल बना लें, इसको नाम दे दें जी एम एन। ये यहाँ पे 90 का एंगल बनाता है और यहाँ पे इसको इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है। ये इसका एम एन राइट बाइसेक्टर है। दूसरी चीज़ हमने राइट बाइसेक्टर बनाया है। तीसरी चीज़ हमें एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट ले लें। तो यहाँ पे अभी हमने जो चीज़ बनाई है उसका गिवन लिखेंगे। तो आपने प्रॉपर स्केल के साथ ये डायग्राम बनानी है, ठीक है जी, गिवन और पेंसिल के साथ। एम एन इज द राइट bisector of line segment ए बी। ऊपर लाइन लगा दें। एम एन intersect ए बी at point R। Let P is any point, यहाँ पे हमने लिखा है P पॉइंट लिया है on right bisector ए बी एम एन। कोई भी हमने पॉइंट, तो गिवन में हमारे पास देखें इससे पहले हमारे पास था एक लाइन सेगमेंट, उसको नाम हमने दे दिया ए बी लाइन सेगमेंट। फिर हमारे पास राइट बाइसेक्टर था, हमने नाम दे दिया एम एन विद द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट आर। फिर दिया था एनी पॉइंट राइट बाइसेक्टर, तो हमने पी पॉइंट कोई भी इसके ऊपर ले लिए। अब उसके बाद है टू प्रूव। हमने क्या प्रूव किया, इसके बाद देखें इक्वी डिस्टेंस, क्या एनी पॉइंट क्या दिया हुआ है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। कौन सा पॉइंट है, एनी पॉइंट। एनी पॉइंट हमारे पास है पी, क्या है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, यानी जो इक्वल डिस्टेंस पर है, ये जो एंड पॉइंट है इससे ये पी इक्वल डिस्टेंस पर है। यानी हमने ये प्रूव करना है पी इज एट इक्वी डिस्टेंस from end point of line segment AB।
यानी कि हमने ये प्रूव करना है, दैट इज मेजर ऑफ पी ए, जब m डालेंगे तो इक्वल डालेंगे मेजर ऑफ पी बी। ये हमने शो करना है कि यहाँ से इसके बाद है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, यानी कि जो P है ये A से और B से इक्वी डिस्टेंस पर है। उसके बाद है जी कंस्ट्रक्शन। क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन करनी है यहाँ पे, क्योंकि ट्राइंगल एक कम से कम 2 ट्राइंगल होगी तब हम उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ये चीज़ प्रूव करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन आपने स्केल के साथ यहाँ पे देखें, P को A से मिला दें, फिर P को B से मिला दें। तो कंस्ट्रक्शन हमने करनी है जॉइन P टू A एंड B। इसको नाम दे दें जी 1 का, इसको नाम दे दें 2 का। हम जॉइन कर लेंगे, जॉइन P टू A एंड B। अब उसके बाद हमारे पास है जी प्रूफ स्टेटमेंट्स। रीजंस। तो सबसे पहले हमारे पास जो ट्राइंगलें हैं 2 हैं। पहले ट्राइंगल जो है हमारे पास है ट्राइंगल पी ए आर। पहले ट्राइंगल लेंगे ट्राइंगल पी आर ए। दूसरी ट्राइंगल है, ये हमने इसकी रिलेशन लेना है। दूसरी ट्राइंगल है जी बी आर पी बी आर बी भी लिख सकते हैं इसको। अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो ये जो साइड है पी आर, ये इस ट्राइंगल की भी है, इस ट्राइंगल की भी है। तो हम लिखेंगे पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। ये हमारे पास कॉमन आ गया। इसी तरह गिवन में हम देखें कि ये एम एन जो है वो राइट बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये राइट बाइसेक्टर है तो ए आर और बी आर इक्वल होंगे, क्योंकि ये एंगल भी 90 का होता है और ये साइड और ये चीज़ दोनों को इक्वल बाइसेक्ट करता है, तो ये इक्वल है। तो हम लिखेंगे ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू बी आर। ये क्या है, गिवन, क्योंकि हमें राइट बाइसेक्टर गिवन था, तो ये इसमें गिवन लिखेंगे, पहले में कॉमन लिखेंगे। अब यहाँ पे ये 1 2 एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। ये राइट एंगल है, क्योंकि राइट बाइसेक्टर है तो इसके एंगल राइट एंगल होंगे, राइट एंगल। तो ये है, तो 3 चीज़ें पूरी होगी। तो ट्राइंगल हम लिखेंगे पी आर ए, इसका निशान हटा के कॉन्ग्रुएंट का निशान डालेंगे ट्राइंगल पी आर बी। अब क्योंकि 2 साइडें एक एंगल है तो इसको हम लिखेंगे साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। अब जब 2 ट्राइंगलें एक कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली दोनों ट्राइंगलें हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइडें भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग है, तो इसका मतलब पी ए और पी बी भी इक्वल होंगी। तो लिखेंगे पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी, क्योंकि ट्राइंगलें कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये लिखेंगे इसका करस्पॉन्डिंग sides of congruent triangles। तो इसका मतलब ये है कि implies
P is at equidistance from end point from सॉरी जी राइट चली गई थी। तो P इज़ एट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट, क्योंकि हमें यहाँ पे पी ए बी के बराबर है, तो इसका मतलब P इज़ एट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट। हेयर P इज़ एनी आर्बिट्री पॉइंट, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि P जब ये ए बी से इक्वल डिस्टेंस पर है तो कोई पॉइंट हम लेंगे तो इक्वी डिस्टेंस पर होगा, तो हम लिखेंगे एनी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन दोबारा लिख लेंगे पूरा क्वेश्चन, लाइन सेगमेंट ऑन राइट bisector is equidistant from end point of line segment। क्योंकि पी ए और पी बी आपस में इक्वल हैं, पी जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम एंड पॉइंट, ठीक है, ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। लेकिन बट हेयर द P इज एनी आर्बिट्री पॉइंट, इसका मतलब हेंस एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर हम राइट बाइसेक्टर पे लें इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, वो लाइन सेगमेंट के इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो ये आखिर में हम लिख लेंगे, यहाँ से आगे ये पूरा जो है जो क्वेश्चन है वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। शुक्रिया।